जय भैरवी असुर भयाउनिया पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दिया गोसाउनी अनुगत गति तू अपाय। तो मैंने कष्ट बचपन से ही झेला है। मैं अपने जीवन के इस मुकाम तक आने में बहुत संघर्ष किया है। मैंने बहुत मंगल आजू जनकपुर घर घर मंगल। नमस्कार, मिथिलांचल में आप हैं और मिथिला गायकी को पसंद करते हैं तो आप एक नाम से ज़रूर वाकिफ़ होंगे, कुंज बिहारी मिश्रा जी। कुंज बिहारी मिश्रा जी अपने गायकी से न सिर्फ मिथिलांचल बल्कि देश और दुनिया में छाए हुए हैं और बहुत कुछ बात होगी। सबसे पहले हम चाहेंगे कि कुंज बिहारी मिश्रा अपने मधुर स्वर से एक गाना गुनगुना दें। सभी मित्रों को नमस्कार। और आपने कुछ गाने के लिए कहा है, तो ये श्रावण मास चल रहा है, इसमें सबसे अच्छा तो शिव का भजन मैं आपको सुनाऊं। महाकवि विद्यापति की रचना है जो बहुत प्रचलित हुआ, पॉपुलर हुआ मेरे आवाज़ में। के माई नित उठी गौरी शिव के मनावथी करु बिगहा दुई खेत। करु बिगहा दुई खेत महादेव करु बिगहा दुई खेत। गे माई नित उठी गौरी शिव के मनावथी करु बिगहा दुई खेत। ये मधुर आवाज़ से इन्होंने अपना पहचान दिया है कि क्यों मिथिला रत्न से सम्मान हमको मिला, क्यों मिथिला के रत्न ये माने जाते हैं, इनके गायकी से ही पता चलता है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कब आप गायकी में पदार्पण किए। 80 ईस्वी से हमारा कलात्मक दुनिया में प्रवेश है। तो 80 में हम ढोलक बजाया करते थे। उन दिनों नाल का प्रचलन नहीं था। फिल्मों में नाल बजता था, इधर लोग जानते भी नहीं थे कि नाल क्या होता है। तो 80 से हम वादन शुरू किए और 81 से गायन और वादन दोनों मेरा चल रहा है अभी। सबसे पहला गाना जो आपको एक पहचान, मिथिलांचल में पहचान दिलाने में बहुत मदद की, गुनगुनाते हुए। पहला गाना हम क्या कहें, बहुत सारे गाने हैं। पहचान दिलाने के लिए मिथिलांचल में अब कितना का नाम लें, उसमें क्रम नहीं हम बांट सकते। नहीं, आप गायक हैं तो सही बात है कि आप क्रम में नहीं बांट सकते, क्योंकि गायक के लिए हर गाना अपने आप में हिट होता है और हर गाना उतना ही प्रेम होता है जितना बाकी से होता है। तो ये तो बात सही है, लेकिन हम आपको ये कह सकते हैं कि मैंने जीवन का पहला गाना कौन शुरू किया जी, तो उसमें हम गाते थे, हमें याद है, मीरा का भजन है। नहीं बनेगी गिरधारी हमारी तोरी नहीं बनेगी, इससे शुरुआत किया। और कलात्मक विकास हमारा किस गीत से हुआ जी, किस गीत से एक परिपक्व गायक के रूप में हम उभरे, और वो गायन हम कर सकते हैं। वो गाना है, हिंदी है। बंसी बजा के श्याम ने
दीवाना कर दिया बंसी बजा के श्याम ने, दीवाना कर दिया मुझे, परवाना कर दिया, दीवाना कर, हाँ, दीवाना कर, हो दीवाना कर दिया मुझे, परवाना कर दिया है उनकी निगाह नाज ने, उनकी निगाह नाज ने मस्ताना कर दिया। ये राग कलावती है और कलावती राग में इस भजन को मैं गाता था। उसके बाद जय जय भैरवी लिरिक्स मुझे मिला, रचना। ये गाना तो मिथिलांचल में हर बच्चा से लेकर के और सब गुनगुनाते हैं आपके। बिल्कुल, ये शक्ति क्षेत्र मिथिला के भगवती का ये भजन है, बल्कि विद्यापति जी ने उनके संहारणी स्वरूप का शब्दों से चित्रण किया है। तो ये भी पारंपरिक धुन है, जयत मल्लिक द्वारा कंपोज्ड है, लेकिन ये भी कलावती राग में है। तो इसको भी मैंने जम के गाया कलावती राग में। एक बार गुनगुना देगी। और इसमें हमारे पिताजी ने इसका स्वरूप बनाया, तब इसकी गायकी के आयाम को हम और इनलार्ज्ड किए, बड़ा किया। अब राग का कलावती में है जय जय भैरवी असुर भयाउनिया, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दिया गोसाउनी, अनुगत गति तू अपाय। जय जय भैरवी असुर भयाउनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दिय घुसाउनी, अनुगत गति तू पाया। जय जय भैरवी असुर भयाउ, जय जय भैरवी असुर भयाउनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दिया गोसाउनी, अनुगत गति तू पाया। तत्त थुन थुन दिगदा दिग दिग थई, तत्त थुन थुन दिगदा दिग दिग थई, तत्त थुन थुन दिगदा दिग दिग थई, दिगदा दिग दिग थई, दिगदा दिग दिग थई, दिग दिग थई। बोलों का प्रयोग है, अर्थात भगवती किस ताल किस छंद में चलकर दुष्टों का संहार करके मंगलत्व हमें प्रदान करती हैं। ये हमारे पिता स्वर्गीय भजन सम्राट मिथिला विभूत पंडित रामनंदन मिश्र जी का क्रिएशन है और उसमें मेरी भी कुछ सहभागिता है। आप एक संगीत के जगत का एक लंबा अनुभव लेके चल रहे हैं। एक समय आया था कि जब आपका एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद लोगों के मतलब मन में एक बहुत बड़ा अफसोस पैदा हुआ कि क्या हो गया। फिर आप अपने आप को उस एक्सीडेंट से कैसे उबारे? 2012 की घटना है, जहां मंडन मिश्र को विद्वता मिली थी, वहीं उसी गांव महिषी हम जा रहे थे, बनगांव महिषी। तो ड्राइवर को मैं बहुत समझा रहा था कि आप धीरे चलो, लगभग 21-22 बार मैंने समझाया कि स्थिर से चलो, मेरे जीवन बहुत मूल्यवान है, लेकिन उसका स्पीड घटा नहीं और स्पीड ही एक्सीडेंट का कारण बना। एक्सीडेंट में 3-4 कलाकार हमारे गुजर गए, एक लोकल चले गए, मैं भी 80% घायल हो गया। फिर उससे निकले तो हमारा इंटरव्यू कांतीपुर FM से भी हुआ, धीरेन्द्र जी ने लिया, और उसके बाद सोच नहीं पा रहे थे कि हम गा पाएंगे।
चूँकि हम हर विधा को गाते हैं, मैथिली, हिंदी, भोजपुरी, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, ध्रुपद, धमाल, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, दादरा, गज़ल, सूफ़ी, फिल्मी, जितने भी आयाम है गायकी के, मैं सभी को गाता, बखूबी गाता हूँ। अहंकार से नहीं कहता हूँ, स्वाभिमान से कहता हूँ, भीतर की आवाज़ है ये। तो उसके बाद मिथिलांचल वासी निराश होने लगे। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ उस दिन तो लगभग 80% घर में खाना नहीं बना, और लोगों के जुबान पर कुंज बिहारी, केवल मिथिला नहीं, पूरे भारतवर्ष में पत्रकारिता जगत में जितने भी मिथिलांचल के हमारे वरिष्ठ बंधु लोग थे, उन लोगों ने भी अलग अलग प्रोविंस में अखबारों के पहले पन्ने पर छापा। तो उसके बाद मैं लोगों की आकांक्षा और ये देखकर मैं अपने आप भीतर अंदर लगा कि ऊर्जा का संचरण हो रहा है, इतने लोगों की दुआ है, इतने लोग चाहते हैं, तो ईश्वर भी मदद करने लगे। मैं जन्म से ही हैंडीकैप्ड हूँ, जिसे लोग विकलांग बोलते थे, आजकल सम्मान से दिव्यांग बोला जाता है। तो मैंने कष्ट बचपन से ही झेला है। मैं अपने जीवन के इस मुकाम तक आने में बहुत संघर्ष किया है, मैंने बहुत फाइट किया है, और लोगों का प्यार है जहाँ भी मैं हूँ। आप चर्चा के दौरान में बताया कि हम भोजपुरी भी गाना गाते हैं, तो 1-2 लाइन गुनगुना दीजिए। भोजपुरी आजकल अधिकतर लोग गंदा गीत गाते हैं, अश्लील गाते हैं, 2 अर्थ वाला गाते हैं, जिससे भोजपुरी दुनिया के लोग अपने मन में जितने प्रसन्न हों, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा बाहर नहीं हो रही है दूसरी भाषा भाषी में। ये अब उन लोगों ने रियलाइज़ किया है। भरत शर्मा व्यास तक गायकी उनकी अच्छी थी, साहित्य अच्छा था, तब गिरावट आया। इस युग के लोग अश्लील चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैथिली में भी बहुत सारे लोग सिर उठाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता उसे कुचल देती है कि परंपरा के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। तो भोजपुरी हम गाते हैं। भोजपुरी आजकल का जो भोजपुरी है वो गंदी भोजपुरी में नहीं गाता है। तो भोजपुरी हम वो गाते हैं कि जब अनंत ब्रह्मांडाधिनायक एते चांस कलापुंस रामास्तु भगवान स्वयं ने शादी करने के लिए जब मिथिला आए तो थे गुरु के साथ घूमने, लेकिन फुलबारी में हमारी किशोरी जी से उनकी मुलाकात हुई, प्रथम मुलाकात। फिर राजा जनक जी ने महारानी सीता की पराक्रम को बाल्यकाल में देखते ही यज्ञ ठाना, ये तो वीरांगना है, तो शिव धनुष को जो उठा लेगा उससे शादी कर दूंगा। बड़े बड़े योद्धा है, किसी से नहीं हुआ, निराश हो गए जनक जी। फिर गुरु के आज्ञा से राम जी ने उस धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया, धनुष टूट भी गया, परशुराम जी भी आए, बहुत गर्मा गर्म संवाद भी लखनलाल जी के साथ हुआ। फिर अयोध्या संवाद भी गया, वहाँ से बारात आई, तो दुल्हा रूप धारण करके शादी करने के लिए लोग आए। उसमें जब शादी उदी हुई, शादी के बाद हम अपने यहाँ कोवर कहा जाता है, तो कोवर घर में जब गए तो वहाँ भाव संप्रेषण से भिखारी ठाकुर का जन्म काल में शादी नहीं हुई है, शादी तो कर लाखों वर्ष पहले हुई, लेकिन भिखारी ठाकुर जो विदेशिया नाच शैली के प्रवर्तक थे, भोजपुरी इलाका के, भोजपुरी भाषा के जो चलते थे, तो एक गांव में प्रोग्राम किया, जब निकले तो उस गांव का हजारों लोग उनके साथ दीवानगी में साथ चले जाने को तैयार होता था। ऐसे थे भिखारी ठाकुर। तो भिखारी ठाकुर भाव राज्य में प्रवेश कर मन ही मन संप्रेषण से कोवर घर में पहुंच जाते हैं, और वहां सीता की सखी अपने आप को मानकर राम की सुंदरता पर फिदा होते हुए कुछ लिखते हैं। वो है भोजपुरी। वो क्या है? उसे पूर्वी कहा जाता है गायकी के क्षेत्र में। वो है कारी रे जुलूफिया पे शोभे रे मऊरिया हाय रे जियरा। अब ये ठेठ भोजपुरी शैली हुई। हमारी क्लासिकल शैली में
कारी रे जुलूफिया पे, कारी रे जुलूफिया पे शोभे रे मौरिया हो राम, शोभे रे मौरिया है रे जियरा, मौरिया के आजा बहार है रे जियरा, मौरिया के आजा बहार है रे जियरा। आप अपने शब्दों में उनके लिए क्या कहेंगे जो आज के कलाकार हैं, नए में पदार्पण हो रहे हैं मिथिलांचल में, वो थोड़ा बहुत अपने आप को ऊपर उठाने के लिए वल्गैरिटी सॉन्ग, खास करके भोजपुरी सॉन्ग को पसंद करते हैं गाना, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे? मैं केवल गायक के लिए नहीं, मैं तो पूरी जनता के लिए कहूँगा कि आपकी, जिसको आप वल्गर बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं कि ये अश्लील है, अश्लीलता से समाज को बाहर निकलना होगा, सोच को सही करना होगा, दृष्टि को पवित्र करना होगा, और ये जादू की छड़ी से नहीं होगा। शैक्षणिक व्यवस्था में आध्यात्म का पृष्ठभूमि यदि होगा तभी व्यक्तित्व का सही निर्माण होगा। आजकल ABCD अंग्रेजी पढ़ने वाले जो लोग तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन सांस्कृतिक विरासत और जीवन पद्धति, जीवन शैली, इसको लोग अपना नहीं रहे हैं। इसीलिए इसी समाज से तो कोई सिंगर पैदा होता है। और इतनी भारत में जनसंख्या है, इतने आगे बढ़ने की आपाधापी है, उसमें लोग कदम नहीं चुन पाते कि मैं किस गलियारे से निकल रहा हूँ। कुछ भी करके टॉप पर पहुँचना चाहते हैं, कुकर्मे नाम की सुकर्मे नाम। तो एक बात तो है भैया, ये दुनिया कुछ भी एडवांस हो जाए, जब तक तत्व नहीं रहेगा लोग टिकेगा नहीं जी। जैसे इम्यूनिटी के अभाव में कोरोना में लोग जाने लगे तो इम्यूनिटी की व्यवस्था होने लगे, वैसे ही संगीत में तत्व की जरूरत। हाँ, तत्व की जरूरी है। और तत्व क्या है? ब्रह्मचर्य है, वीर्य है। जो गायक है उसका आचरण खराब होगा, उसकी आवाज़ अच्छी नहीं रहेगी, उसको ज्ञान नहीं होगा, साहित्य, संगीत, समाज, मानवता, आध्यात्मिकता, ये सब का ज्ञान नहीं होगा तो वो उसका पसंद ही गलत होगा, और उसके गायन के, उसके गीतों का आयु ज़्यादा नहीं होगा। आप देखेंगे अश्लील गीत आता है, 10 दिन मुश्किल से चलता है, 20 दिन उसकी आयु ख़त्म हो जाती है। चलते चलते आप एक वो गाना जो आप अपने से पसंद किए वो गुनगुना दीजिए। मेरी पसंद इस संसार में विद्यमान तमाम अच्छा संगीत है, अच्छी साहित्य है, अच्छी कंपोजिशन है, रागांगी वस्तुएं हैं। मैं मिथिला में रहता हूँ तो मिथिला में मैंने देखिए बहुत सारे सिंगर आ रहे हैं, बहुत चीज़ गा रहे हैं, टिक नहीं पा रहे हैं। और मैंने राम विवाह गाया, लोग कहा करते थे कि ये तो कीर्तन है। आज आप देखें मिथिला में एक भी शादी राम विवाह बगैर बजे हुए नहीं होती। सही बात है। क्यों? क्योंकि जिस नाम से ये मिथिला है, राजा मिथि के नाम से, इस मिथिला भूमि सीता की नगरी है, तो सीता की चर्चा है, और ब्रह्मांड के महापुरुष राम की चर्चा है। साहित्य अच्छा है, संगीत इसमें अच्छा है, तो अमर है। तो इसमें से 2 लाइन अक्सर जनता सुनते होंगे। मंगल आजू जनकपुर, घर घर मंगल है, आहे मंगल तनेऊ बितान, गान धुनि मंगल है। तो ये थे एवीएन लाइव टीम का विशेष रूबरू कार्यक्रम। हम फिर मिलाते रहेंगे आपको ऐसे कलाकारों से। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।